वीडियो नंबर 10 to 14 में हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी वाइब्रेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ L होगी और उसके एंड पे एक मास अटैच होगा जिसकी इंटेंसिटी है m और ये डायरेक्शन को हम x डायरेक्शन बोलेंगे। जब भी इसका मोशन होगा ये डायरेक्शन में, देखो अभी यहाँ पे हमने कोई फोर्स एक्ट नहीं किया है, फिर भी उसका डिफ्लेक्शन होगा। ये बीम का ये शेप में बीम आ जाएगा यहाँ तक, तो ये होगा ड्यू टू ग्रेविटी g। तो हम बोल सकते हैं कैंटिलीवर बीम के एंड पे एक फोर्स एक्ट होगा W जो होगा mg और W के कारण उसका डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा। ये पूरा बीम जिसकी लेंथ L है उसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्टिफनेस K कंसीडर किए हमने, तो K का मीनिंग होगा ट्रांसवर्स स्टिफनेस ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के एंड पे जो W है फ्री एंड पे, उससे जो भी डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, उसका इक्वेशन हमारे पास है। ये मैकेनिक्स से हमने लिया हुआ इक्वेशन WL³ डिवाइडेड बाई 3E एंड IX, जिसमें W जो लोड एंड पे एक्ट हो रहा है वो होगा। अगर हम K का इक्वेशन लिखेंगे ट्रांसवर्स स्टिफनेस, और स्टिफनेस हमको पता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो ये सेम इक्वेशन को W बाई डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करें हम। डेल्टा को यहाँ पे ले लें, ये पूरा ऊपर चला जाएगा और L³ यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो एक इक्वेशन हमको मिलेगा K का इक्वेशन। K है W बाई डेल्टा, W बाई डेल्टा यहाँ से किया तो ये इक्वेशन ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमारे पास ये बीम की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्टिफनेस की वैल्यू है। ये वैल्यू को साइड पे रखेंगे और आगे जाएंगे। W का मीनिंग अभी हमको पता है mg, K ट्रांसवर्स स्टिफनेस एंड Ix मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने ट्रांसवर्स स्टिफनेस कंसीडर की है, ये इक्विवेलेंट स्टिफनेस है। इक्विवेलेंट स्टिफनेस मीन्स वो एक्चुअल स्टिफनेस नहीं होगी, लेकिन हमने ये बीम की स्टिफनेस को स्प्रिंग की स्टिफनेस के साथ कंपेयर किया है, उसके इक्विवेलेंट किया हुआ है, इसलिए हमने ये स्प्रिंग का इक्वेशन लिया है स्प्रिंग स्टिफनेस का। तो ये स्टिफनेस होगी, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट स्टिफनेस, और उसका इक्वेशन हमने लिया है W बाई डेल्टा। तो हमने स्प्रिंग से कंपेयर किया बीम को ओवर द लेंथ, तो एक इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं जो हमने वीडियो नंबर 10 to 14 में स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड किया है। ये इक्वेशन, इसका डेरिवेशन आपको देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो डायरेक्टली ये इक्वेशन अभी हमारे पास है क्योंकि हमने बीम को एज अ स्प्रिंग कंसीडर किया और बीम की इक्विवेलेंट स्टिफनेस फाइंड की, तो K और M की वैल्यू अभी हमारे पास है। और यही इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करें तो हमको ω_n² की वैल्यू मिलेगी K बाई M। ω_n² की वैल्यू मिली है K बाई M, तो ω_n भी मिल जाएगा। और वहाँ पे हमने ये भी देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि K बाई M इक्वल्स टू G बाई डेल्टा। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा तो अगर हम ये रिलेशन यूज़ करें √G बाई डेल्टा, जिसमें G की वैल्यू फिक्स होगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सिर्फ हमको फाइंड करना है
डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम अगर फाइंड कर ले ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो हम इजीली नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अगर हर्ट्स में फाइंड करना है हमको तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ω/2 पाई करके, और FN हमको पता है तो हम T भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए डेल्टा की वैल्यू इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं जहाँ पे डेल्टा के इक्वेशंस लिखे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एंड कंडीशंस, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कैंटिलीवर बीम है और एंड पे पॉइंट लोड है तो यहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन ये होगा, ये डिफ्लेक्शन डेल्टा। ओके, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। अगर कैंटिलीवर बीम है और पूरा UDL के साथ है तो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, जिसका इक्वेशन ये होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमने लिया है स्मॉल w, मीन्स जो भी UDL की वैल्यू होगी वो ली है, और यहाँ पे लिया हुआ है हमने कैपिटल W जो पॉइंट लोड की वैल्यू है वो। वैसे ही दूसरी एंड कंडीशन है सिंपली सपोर्टेड बीम, वहाँ पे पॉइंट लोड है। सिंपली सपोर्टेड मीन्स दो सपोर्ट एंड पे दिए हुए हैं दोनों केस में, यहाँ पे भी, और पॉइंट लोड है। थर्ड नंबर में पॉइंट लोड सेंटर में नहीं है, एसेंट्रिक है, और यहाँ पे पॉइंट लोड सेंटर में है। तो यहाँ पे L डिवाइडेड हो जाएगा दो पार्ट में A एंड B। यहाँ पे L डिवाइड होगा दो पार्ट में L/2। तो जहाँ भी पॉइंट लोड होगा वहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका डिफ्लेक्शन हम ऐसे बता सकते हैं, और यहाँ पे भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड पे होगा। तो दोनों का इक्वेशन हमारे पास है, इजीली फाइंड कर सकते हैं डिफ्लेक्शन। वैसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम UDL के साथ तो सेंटर में उसका डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा। यहाँ पे फिक्स बीम हमने लिया है, दोनों एंड को फिक्स कर दिया है, तो सेंटर में उसका डिफ्लेक्शन ये होगा। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पे दो फिक्स बीम हमने लिए हैं 7 एंड 8 नंबर में, दोनों पे पॉइंट लोड है, लेकिन यहाँ पे एसेंट्रिक है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे सेंटर में है। तो जहाँ पे भी पॉइंट लोड होगा वहाँ पे ये डिफ्लेक्शन होगा। ओके, थैंक यू।